दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम जो है रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मिसिंग नंबर से संबंधित दोस्तों अपन सारे क्वेश्चनों को अपन करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो मिसिंग नंबर के जो आपकी जो क्वेश्चन होते हैं उसको अपन आज की वीडियो के अंदर लेकर हम चलेंगे। कैसे इसको सोल्व किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर जो आपको है लॉजिक लगाना होगा, ठीक है, किस तरह से यहाँ पर आपको जो इसको पता होगा, कैसे यहाँ पर जो है इसको जो कैसे आपको सोचना है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप अगर कमज़ोर स्टूडेंट है ना तो यहाँ पर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कमज़ोर स्टूडेंटों के लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से सारी चीज़ों को अपन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं और हाई लेवल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर प्रत्येक चीज़ आपको एकदम जीरो लेवल से समझाई जाती है, आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले चेक कीजिएगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनका दोस्तों यहाँ पर धन्यवाद, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर अपन जो है आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करने वाले मिसिंग नंबर, यानी कि किस तरह से यहाँ पर जो है आपका एक पद यहाँ पर जो आपका खाली दे रखा होता है, क्वेश्चन मार्क दे रखा होता है, उस पर हमको जो है पता लगाना होता है, लॉजिक लगाना होता है कि इसके अंदर कौन सी संख्या आएगी, किस तरह से यहाँ पर लॉजिक चलेगा, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो आपको बताना होता है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन जितने भी मिसिंग क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट उनको लेकर चलेंगे, तो आपको अंत तक बने रहना, ठीक है। चलिएगा अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने देखो क्वेश्चन दे रखा है। पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह, यानी कि जो आपका जो प्रश्न चिन्ह दे रखा है उसके स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त यानी कि उपयुक्त हो, ठीक है, वो आपको बताना है। देखो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका एक जो है डिब्बा दे रखा होता है और इसमें यानी कि कुछ संख्या इस तरह से यहाँ पर लिखी हुई होती है। अब यहाँ पर जो आपका एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका जो है कौन सा विकल्प आएगा, यानी कि चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प यहाँ पर भरा जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको जो है ना आपको सोचना, आपको पता लगाना होगा कि यहाँ पर जो है किस तरह से यहाँ पर मुझे इसका आंसर देना। देखो इस तरह से अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ तो आप इसको इस तरह से सोच लीजिएगा या फिर आप इस तरह से सोच लीजिएगा। यहाँ पर अब आपको कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर हमको कैसा सोचना है, किस तरह से हमको करना है। देखो जिधर बड़ी संख्या होगी ना आपको वैसा ही सोचना। जैसे कि आपको देखो यहाँ पर दे रखा है 23, ठीक है, 23 दे रखा है। अब यहाँ पर 23 दे रखा है ना, तो यहाँ पर जो है देखो यहाँ पर मैं 100% तो नहीं कह सकता कि ऐसा ही सोल्व होगा, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर आपका जो है 90% चांस रहता है कि यहाँ पर इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर जो 4, 3 और 5 को है ना किसने कुछ ना कुछ किया है और यहाँ पर जो है 23 लेकर आया है, तो उसी को आपको पता लगाना है कि यहाँ पर जो है किस तरह से यहाँ पर जो है किया है, ठीक है ना, उसी लॉजिक को आपको पता लगाना है। अब यहाँ पर देखिए इसने क्या किया है, देखो यहाँ पर समझिएगा। देखो सिर्फ यहाँ पर देखो इसने क्या किया है, यहाँ पर देखो सोचना दोस्तों। देखो यहाँ पर क्या किया है, जो ये वाला 4 है ना, ठीक है ना, इस 4 का गुणा कर दिया इस 5 में, ठीक है ना, यानी कि 4 का गुणा कर दिया 5 में, यानी कि 4 गुणे और 5 कर दिया, ठीक है ना। 4 गुणा 5 कर दिया तो कितना है, 4 पंजे 20 आ गया। और जो यहाँ पर ये बीच में दे रखा है ना 3, इसको जोड़ दिया, यहाँ पे +3 कर दिया, ठीक है ना, +3 कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया आपके 23 आ गया। कितना आ गया, 23 आ गया। देखो यहाँ पर नीचे वाले में 23 दे रखा है, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका 23 दे रखा है, ठीक है, 23 आ गया। यानी कि इसने क्या किया है, जो ये वाला 4 दे रखा है ना, इस 4 का और इस 5 का इसने आपस में गुणा कर दिया, गुणा करके जो बीच में दे रखा है ना इसको जोड़ दिया, ठीक है ना। वे इस तरह से यहाँ पर आपका लॉजिक लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो इसे कंफर्म करने के लिए अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को करके देखेंगे। इस वाले को देखो, जो यहाँ पर 5 दे रखा है ना, इस 5 का गुणा करेंगे अपन 3 में, ठीक है ना, ठीक है। तो 5 गुणा 3 तो 5 3 15 होता है, और 15 में 4 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 19 आएगा। तो मेरे पास एक कन्फर्म हो गया कि जो मैं जैसे सोचा था
जो लॉजिक लगाया था वो कन्फर्म है, तो कन्फर्म है, मैं जो लॉजिक लगाया वो सही है, तो वैसा ही लॉजिक आपको इसमें लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको सोचना है। अब यानी कि 6 का गुणा अगर मैं 3 में कर देता हूँ, ठीक है ना, 6 गुणे 3 तो 6 3 18 और प्लस 2 जोड़ दूंगा तो यहाँ पर ये 2 यहाँ पर जोड़ा ये बीच का, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 20 आ गया। तो यानी कौन से विकल्प में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे जो आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपका सोचना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस तरह की सब्जेक्ट दोस्तों और कोई सब्जेक्ट नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आपको सिर्फ थोड़ा सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको जो है इसको इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना आप उतना ही आप इसमें मजबूत होंगे। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी जो रीजनिंग की जड़ है जो पकड़ पकड़ सको। ठीक है, आप रीजनिंग के क्वेश्चनों को सोल्व कर सको। इसमें आप कैसे भी सोच सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स का इसमें रूल लगेगा। ठीक है ना, इसमें कोई रूल नहीं है, जैसा आप सोच सकते हो सिर्फ वैसा सोचिएगा। सिर्फ आपको तो क्या करना है, आंसर लेके आना है, लेकिन उसके जो आप आंसर लेके आ रहे हो उसके प्रति आपका लॉजिक होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर तो आप कैसे भी सोच सकते हो, आप सिर्फ आपको आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो वही दे रखा होगा, यानी कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस संख्या का चयन कीजिए प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से दे रखा है। अब यहाँ पर देखो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। आज अपन जो है ना, आज की वीडियो के अंदर हम जो मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका जो है सारी चीज़ें पता चल जाएगी, किस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर देखो कैसे सोचना है आपको। देखो यहाँ पर मुझे, देखो यहाँ पर बड़ा जो है, बड़ा डिजिट किस तरफ दिख रहा है, देखो यहाँ पर बड़ा नंबर, देखो यहाँ पर 44 दे रखा है, यहाँ पर 27 दे रखा है। मतलब कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है 4 9 और 8 को कुछ ना कुछ किया है। अब यहाँ पर आप कुछ भी करो, जोड़ करो, माइनस करो, भाग करो, गुणा करो, स्क्वायर करो या क्यूब करो, कुछ भी करो आप, लेकिन आपको सिर्फ आंसर लेकर आना है। ठीक है ना, आंसर लेकर आना है। अब देखो इसने क्या किया है, इस 4 का गुणा इसने 9 में किया। ठीक है ना, इस 4 का गुणा इस 9 में किया, तो यहाँ पर देखिएगा 4 गुणे 9। अब देखा, यहाँ पर देखिएगा 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। ठीक है ना, 36 होता है, और 36 प्लस 8 जोड़ दिया, 36 प्लस 8 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, यानी 44 हो जाएगा। ये 8 क्या जोड़ा, देखो ये नीचे वाला 8 जोड़ दिया। देखिएगा समझिएगा, सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, देखो इसने क्या किया, इसने ऊपर वाले 4 का गुणा 9 में कर दिया, गुणा करके फिर नीचे 8 दे रखा है ना, इसको जोड़ दिया। ठीक है ना, इसको जोड़ दिया, और जो यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो 44 इनको ये करने पर आ रहा है। ठीक, अगर मैं सही हूँ, मेरा लॉजिक सही है, तो देखो इसमें भी लगना चाहिए नेक्स्ट वाले में। तो इसमें देखो 3 गुणा 7 करूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखा 7 या 21 होता है, 21 प्लस 6 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 27 आना चाहिए जी। मेरे पास यहाँ पर 27 आ रहा है। ठीक है ना, इस ऑप्शन में देखो 27 आ रहा है। ठीक है ना, नीचे। तो वैसे ही देखो मैं यहाँ पर कंफर्म हो चुका, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। 8 का गुणा मैं 2 में कर दूंगा। ठीक है, 8 का गुणा 2 में कर दूंगा, 8 दूनी 16, और 16 में 4 जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पर 20 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, 20 आएगा। 16 में 4 जोड़ूंगा तो 20 आएगा। कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपको सोचना है। और दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट है ना तो आपके लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से आपको हर चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है ना, आप कितना ही कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको प्रत्येक चीज़ समझाई जाएगी। ठीक है ना, जीरो लेवल से आपको समझाया जाएगा, और आपको जो है ना सरकारी नौकरी दिला कर रहेंगे। ठीक है ना, आपको तो आपको सिर्फ जो है ना अपना फोकस के साथ पढ़ना है। ठीक है ना, और रोज़ आपको क्लास लेनी है, ऐसा नहीं है आज आए और कल नहीं पढ़ा, फिर परसों के दिन पढ़ लिया, फिर आप 2 3 दिन फिर से नहीं पढ़ा। तो आपको रोज़, यानी कि देखिएगा, सिर्फ आप तो वीडियो देखिएगा, सिर्फ आप वीडियो देखने के अलावा कुछ भी मत कीजिएगा, सिर्फ वीडियो देखते रहिएगा, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि आपको कैसा क्या करना है। तो है ना, आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको रोज़ वीडियो देखते रहना है। ठीक है, और आपको जो है ना, अगर आपको खाली टाइम जो बैठे रहो तो आप प्रैक्टिस भी करते रहो। ठीक है ना, तो चलिएगा,
हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर 20 आ गया। तो अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दे रखा है, सोचिएगा। देखो वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके सोचने और समझने की क्षमता भी विकसित होगी, तो आपका ही फायदा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है। आपसे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, फिर यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। आपका आंसर अगर गलत आ रहा है तो देखिएगा आपकी कहाँ पर गलती हो रही है और आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपका बिल्कुल आंसर सही आ रहा है ना, तो एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप ऐसे ऐसे ही जो है मेहनत करते रहिएगा। चलिएगा अपन देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है और इस तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखूंगा नहीं, तो मैं इतना देखूंगा कि यहाँ पर बड़ा जो है संख्या किधर लिखी हुई है। देखो बड़ी संख्या यहाँ पर इधर लिखी हुई है, 23 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो है 90% इतना हो गया कि यहाँ पर जो है यानी कि जो इन कुछ ना कुछ करके इनको किया होगा। यानी कि 4 को 3 को 2 को यानी कुछ भी किया है, जोड़ गुणा, ठीक है ना, कुछ भी स्क्वायर क्यूब, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पर, देखो सिंपल यहाँ पर एक लॉजिक लगाया गया। कैसा लॉजिक, देखो आप थोड़ा सोचोगे ना तो यहाँ पर इसका आंसर भी कर दोगे। देखो इसने क्या किया है, देखो इसने क्या किया है, 4 का स्क्वायर किया, ठीक है ना, यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया, ठीक है, 4 का स्क्वायर किया। फिर इसने क्या किया, प्लस यहाँ पर 3 जोड़ दिया, प्लस क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया। सॉरी यहाँ पर जो क्या किया, 3 नहीं जोड़ा, इसमें इसमें वापस 3 का स्क्वायर किया, क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, ठीक है ना। यानी कि 4 का स्क्वायर किया प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया। देखो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। जब 16 में अगर आप 9 जोड़ोगे, ठीक है ना, 16 में आप जो 9 जोड़ोगे तो आपका कितना होगा, 25 होगा, ठीक है ना, कितना होगा, 25 होगा। और 25 में से माइनस कर दूंगा मैं, ये वाला नीचे दे रखा है ना 2, इसे माइनस कर दूंगा, तब जाकर माइनस कर दूंगा। तो 25 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 23 आएगा। देखो यहाँ पर 23 आ रखा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर -2 करना है। ऐसा ही लॉजिक आपको सेकंड वाले में लगाना है, यानी कि आप 3 का स्क्वायर करो प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर करो, ठीक है, और माइनस यहाँ पर आप क्या कर दो, ये 5 वाला कर, ये 5 माइनस कर दो, ठीक है, 5 माइनस कर दो। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। और 36 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ, ठीक है ना, 36 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, कितना आएगा, 45 आएगा, कितना आएगा, 45 आएगा। और 45 में से 5 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 40 आएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अपना जो आंसर, देखो यहाँ पर अब आएगा, देखो 1 का स्क्वायर कर देता हूँ और 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे करूँगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 7 कर दूंगा, ठीक है, माइनस का 7 कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 में 1 जोड़ूंगा 65 होगा और 65 में से 7 माइनस करूंगा मैं तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, ठीक है। तो 58 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम आपको एक चीज़ बता दें, जो आपका स्क्वायर होता है, देखो आपका स्क्वायर होता है ना, 1 से लेकर आपको जो है कम से कम आपको 40 तक तो आपको स्क्वायर मुँह जुबानी याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर x से लेकर दोस्तों यहाँ पर आपका 23 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक। और x से लेकर दोस्तों यहाँ पर 23 तक के फाड़े भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें होती है ना, तो देखो ये आप जो मैथ, देखो ये चीज़ें आपको याद रहेगी ना तो आप मैथ में भी अच्छी खासी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। साथ ही आप रीजनिंग में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने देख रहे हो कभी स्क्वायर आ जाता है, कभी क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना, मल्टीपल भी आ जाएगा, फाड़े भी आपको याद होना जरूरी है। अगर आप दोस्तों देखो अभी वर्तमान में दोस्तों जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है ना, ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई है, ठीक है ना, मुँह जुबानी कई लोगों को याद होती है, तो आप भी याद कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक आपको समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पर आपको सोचना है, ठीक है, आइए किस प्रकार से आपका आंसर आएगा। अब देखो वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके आपको जो आंसर करने की कोशिश करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा और सबका आंसर बिल्कुल सही आया होगा, ठीक है। चलिएगा अब आपका जो है आंसर मिलाइएगा। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर देखो आपको कैसा सोचना है, देखो यहाँ पर बड़ा नंबर किस तरफ दे रखा है, देखो बड़ा नंबर ये 19 इधर है, ठीक है,
40 इधर है, बड़ा नंबर दे रखा है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो 4 को और 3 को कुछ ना कुछ किया है तब जाकर यहाँ पर 19 आया होगा, और 6 और यहाँ पर 4 को कुछ किया होगा तब यहाँ पर जो है 40 आया होगा। तब फिर हम जो है 9 और 9 को कुछ ना कुछ करके हमारे क्वेश्चन मार्क पर हमारा आंसर लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपको सोचना है। ठीक है, देखो कैसे किस प्रकार से आप लॉजिक लगा सकते हो। देखो यहाँ पर देखो 4 का अगर मैं गुणा 13 में कर दूँ तो 4 3 12 आता है, तो 12 से 19, तो ये तो आपका नहीं समझ में आ रहा। अब मैं कैसा कर सकता हूँ, देखो अगर मैं 4 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर दो तो 16 होता है। और 16 अब कितना घट रहा है, 16 कितना घट रहा है, 19 होने में 3 घट रहा है ना, तो यहाँ पर देखो 3 भी दे रखा है, तो यहाँ पर 3 जोड़ देता हूँ मैं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 19 आ गया। ठीक है, 19 आ गया। वैसे ही आपको इसमें भी करना है, क्या करना है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 में अगर 4 जोड़ दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 40 आ जाएगा। लो भाई, कन्फर्म हो गया, बिल्कुल सही लॉजिक लग रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको करना है, 9 का स्क्वायर करूँगा तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और प्लस यहाँ पर 9 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आपको सपोर्ट करना है, ठीक है ना। देखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो हम मोटिवेशन होंगे, आपके लिए बढ़िया कंटेंट और लेकर आएंगे, सबसे बेस्ट ट्रिक लेकर आएंगे, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम आप पार कर सको, आप गवर्नमेंट जॉब आप हासिल कर सको। ठीक है ना, तो आपका सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों, और आपका फ़ायदा ही होगा। सब्सक्राइब करने से दोस्तों क्या होगा कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है ना, तो बस यही है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, अपने जो स्टडी ग्रुप है उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने जो है सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह का दे रखा है। यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन मार्क पर आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों यानी कि क्या करना है, देखो यहाँ पर बड़ी संख्या दे रखी है 345, और यहाँ पर दे रखा है 460। ठीक है ना, 460 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पर कंफर्म हो गया कि यहाँ पर 5 3 9 को यहाँ पर कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 345 किया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है। ये देखो, ये जो 100% नहीं कह सकता मैं, ठीक है ना, लेकिन मैं 90% कह सकता हूँ, 90% बिल्कुल सही हूँ। किस तरह से यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है ना, और कभी कभी आपका आंसर आ जाता है, और कभी कभी जो है आपका आंसर नहीं आता, कुछ अलग तरीके से यहाँ पर लॉजिक लग जाता है। ठीक है ना, बीच में से माइनस हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर आपका हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पहले ही जो मैंने आपको तरीका बता रहा ना, वैसे आपको करके देखना है। ठीक है ना, आपका आंसर आ ही जाता है लगभग लगभग। ठीक है, तो चलिएगा अपन यहाँ पर देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, किस तरह से यहाँ पर आपका लॉजिक लग रहा है, आपको देखना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है ना, आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर 345 किया है, ठीक है ना, 345 किया है, तो 345 इसने कैसा किया, देखो इसने एग्जामिनर ने किस तरह से यहाँ पर लॉजिक लगाया। देखिएगा, ये जो आपको मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, वो आपके जो है दोस्तों एग्जामों में पूछ पूछ चुका है एग्जाम। ठीक है ना, जो एग्जामिनर है ना वो पूछ चुका है ऐसा एग्जाम। ठीक है ना, आपके पिछले एग्जामों में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, वही आपका क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। ठीक है ना, एग्जामों में आते रहते हैं। ठीक है ना, देखो ऐसे क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग तो आपके हर जो आपके हर एग्जाम में आती है, चाहे से आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, आपकी रीजनिंग तो आएगी ही आएगी। ठीक है ना, चाहे से 10 नंबर की हो, 15 नंबर की हो, 25 नंबर की हो, चाहे 50 नंबर की हो, आएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिएगा, देखिएगा इसने क्या किया है, देखो इसने क्या किया है, देखो 5 का गुणा यहाँ पर 9 में कर दिया, यानी कि 5 गुणे 9 कर दिया, तो 9 कितना आ गया, यहाँ पर 45 आ गया, 9 पचे 45 आ गया। ठीक है भाई, 45 आ गया। अब यहाँ पर देखो मुझे एक चीज़ देखी, देखो यहाँ पर 45, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, जो 345 है ना, यहाँ पर देखो 45 मुझे दिख गया। ठीक है ना, 45 दिख गया है। अब यहाँ पर देखो 3 आ रहा है, बस 3 आ रहा है, लेकिन 3 कहाँ से आ गया। अब यहाँ पर देखो ये बच गया ना यहाँ पे, तो इसने डायरेक्ट यहाँ पर 3 को उतार दिया। ठीक है ना, तो क्या किया इसने, जो बचा है उस 3 को, और यहाँ पर जो 45 है उसको यहाँ पर लिख दिया। लो भाई, यहाँ पर 45 आ गया। अगर मैं ऐसे सही हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगले वाले को देखना पड़ेगा। देखो क्या किया इसने, आगे देखिएगा, 6 का गुणा में 6 में, देखो 6 का गुणा में 10 में करूँगा। ठीक है, 6 गुणे 10 तो कितना आ जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। अब देखो 60 आ गया ना, तो इस 4 को आपको शुरू में लिख देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 460 आ जाएगा। लो भाई,
मैं बिल्कुल सही हो गया, मेरा जो लॉजिक है कन्फर्म हो गया, इस तरह से आपका लॉजिक लगेगा। अब यहाँ पर आपका आंसर आने में कोई भी नहीं रोक सकता, आपका आंसर आके रहेगा। देखो यहाँ पर 7 का गुणा आपको किस में करना है, 11 में करना है। तो 7 गुणे 11 कितना आ जाएगा आपको, 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। अब 77 आ जाएगा ना, इस 5 जो बीच में बचा उसको आप शुरू में लिख दीजिएगा, तो 577 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 577 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका लॉजिक लग रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना यार, जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप इतना सी तो कर सकते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्या जा रहा है बताओ, आपके तो पैसे थोड़ी लग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो आपका ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको बताना है, देखो आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। देखो आपको भी प्रैक्टिस करना है ना। ऐसा तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आपको प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक है। अगर पहले आपकी प्रैक्टिस है तो यहाँ पर आप जो है ना इस वीडियो को देखिएगा, ऐसे ही देखिएगा, ठीक है ना। कानों में ईयरफोन लगा लीजिएगा, आराम से सिर्फ सुनते रहिएगा किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चनों को किया जा रहा है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस है तो। और जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको मिसिंग नंबर से तरह से क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आप भी है ना अपनी बुक में से क्वेश्चन को उठाइएगा और पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर यहाँ पर जो है उसकी आंसर शीट देखिएगा, आपका आंसर सही है क्या। अगर आपका आंसर सही नहीं है तो यहाँ पर चेक कीजिएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, कहाँ तक सोच नहीं पा रहे हो आप, ठीक है ना। उसके अंदर जो लॉजिक लगा है उसमें किस तरह की किस सोच तक वहाँ पर लॉजिक लगा रखा है एग्जामिनर ने, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। और आपको रोज प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना। ये तो रीजनिंग तो आपकी प्रैक्टिस मांगती रहेगी, ठीक है ना। आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होती रहेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है दोस्तों, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त तो यहाँ पर आपको बताना है। देखो अब इसके अंदर देखो यहाँ पर मैं कैसे सोचूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 33 दे रखा है और यहाँ पर तो मेरे पास जो है 49 दे रखा है, तो ऐसा तो नहीं होगा। या फिर क्या मैं ऐसे सोच लूँ क्या भाई, ऐसे। यहाँ देखो 10 और 3 को यहाँ पर 14 किया होगा, 49 और 15 को यहाँ पर 68 किया होगा। तो देखते हैं देखा ऐसा ही होगा क्या। देखो इसमें आपको लॉजिक लगाना है, सिर्फ आपको सोचना है, ठीक है। देखो इसने क्या किया, अगर देखो 10 और 3 को मैं जोड़ता हूँ तो 13 आता है, और 10 और 3 को मैं जोड़ दूँ तो 13 आता है। 13 में एक जोड़ दूँ तो 14 आएगा, ठीक है भाई। तो 49 और 15 में, अगर 49 और 15 को मैं जोड़ देता हूँ तो 9 और 5 14 होता है, और 5 और 1 6 64 आता है, ठीक है। 64 में इसने क्या किया, +1 जोड़ देता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा 65 आएगा, जबकि यहाँ पर तो 68 दे रखा है। यहाँ से तो नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा तो आपका नहीं होगा, ठीक है। कुछ और सोचिएगा। देखो अगर मैं 10 में से अगर -3 कर देता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, 7 आएगा, और 7 का 2 गुना कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 14 आएगा। लो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है, ये 14 है। तो देखते हैं आगे, देखा ये सही लॉजिक लग रहा है क्या। अगर मैं 49 में से अगर मैं माइनस करूँ 15, ठीक है ना, 49 में से अगर मैं 15 माइनस कर देता हूँ तो देखो 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा आपके, 4 बचेगा, ठीक है। और 4 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 3 बचेगा, 34 आया। 34 का 2 गुना करूंगा तो 34 दूनी 68 होता है। लो भाई बिल्कुल यहाँ पर मैं सही हूँ, ठीक है ना। मेरा लॉजिक फिट हो गया, ठीक है ना, लॉजिक फिट बैठ गया। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है 34 दे रखा है, सॉरी यहाँ पर 33 दे रखा है और -19 कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, -19 कर देता हूँ। अब यहाँ पर 13 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा। अब 4 बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा आपके, 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 में से देखो, यहाँ पर मैंने एक 80 ले लिया था, यहाँ पर 2 है और 2 में से 1 माइनस करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, 1 बचेगा। 14 आया, 14 का 2 गुना करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 28 आएगा। तो क्या आएगा, 28 आएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 28 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको दोस्तों आप इसे देखते ही दोस्तों इसका आंसर दे सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बीच में 125 दे रखा है, यहाँ पर 343 दे रखा है, यहाँ पर 216 दे रखा है। अगर यहाँ पर आपको जो है स्क्वायर अगर आपको पता है ना, तो यहाँ आपको जो है पता चल जाएगा। देखो 125 यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है, 343 यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है,
216 यहाँ पर 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, जो यहाँ पर जो आपका जो है 125 दे रखा है ना, वो 5 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, 5 का स्क्वायर दे रखा है। और जो 343 दे रखा है ना, वो यहाँ पर 7 का स्क्वायर दे रखा है। 216 यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पर इसने 5 किया है। ठीक है, 5 किया तो देखो कैसे कर दिया, देखो इस 3 को और यहाँ पर इस 2 को जोड़ दिया। ठीक है ना, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो इसने क्या किया, इसने 3 को और यहाँ पर 2 को जोड़ दिया। कितना आया, 3, देखो 2 प्लस 3 को मैं जोड़ा तो कि मेरे पास कितना आया, 5 आया। और इस 5 का क्यूब कर दिया, 5 का क्यूब करा तो मेरे पास 125 आ गया। ठीक है, वैसे यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पर इस 3 को और यहाँ पर इस 4 को जोड़ा तो 7 आया, और 7 का मैंने क्यूब कर दिया। ठीक है ना, 7 का क्यूब किया मैंने तो यहाँ पर मेरे पास कितना आया, 343 आया। ठीक है ना, 343 आ गया, यानी क्यूब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर आपके जो आ रहा है, देखो यहाँ पर 5 का, देखो यहाँ पर आया 216। अब यहाँ पर देखो 216 आपका 6 का स्क्वायर होता है, तो 5 प्लस क्या क्या जोड़ो, 1 जोड़ देता हूँ तो 6 आ जाएगा, और 6 का क्यूब कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 216 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या किया, 1 लगाया। ठीक है ना, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ ये आपके लिए आज की वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मिसिंग नंबर से। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत रहना। ठीक है ना, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। चलेगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।